गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम की चाय के साथ में। तो शाम की चाय मैंने सबसे पहले सबकी चाय बनाई, उसके बाद में सबने पी, मैंने भी अपनी चाय फिनिश कर ली और उसके बाद में 5 बज गए गाइज इस सब में। तो उसके बाद मैं आई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। और आज मुझे खाने में क्या बनाना है, मुझे बनाने हैं इडली सांभर और पराठे सब्जी पापा के लिए बनाने हैं, इडली सांभर हम लोगों के लिए बनाने हैं। क्योंकि पापा ना इडली सांभर नहीं खाते हैं। 2 चीज़ हैं जो पापा नहीं खाते हैं, एक तो इडली सांभर नहीं खाते हैं और दूसरी चीज़ जो है ना वो है पाव भाजी, ये भी नहीं खाते पापा। बाकी तो सारी चीज़ें खा लेते हैं हम जो बनाते हैं। तो सबका अपना अपना टेस्ट है। तो यहाँ पे इडली बनाने के लिए मैंने रख दी है और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ सांभर की तैयारी। तो मैंने लौकी, आलू और वेजिटेबल जो थी ना वो कट कर ली पहले ही। उसके बाद में थोड़ी सी अरहर की दाल लेकर के और मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया। और इसी में ना मैं एक आलू उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि पापा को आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो मुझे एक आलू अलग से क्या ही उबालना, तो इसी में एक आलू उबालने के लिए रख दूँगी और अच्छे से उबल भी जाएगा। तो एक बार में 2 काम हो जाएंगे गाइज मेरे। गाइज आजकल इतनी गर्मी हो रही है, मतलब मैं क्या बताऊं, सच में हालत ख़राब हो रही है। आज सुबह से तो इतनी भयंकर गर्मी है। वैसे लग रहा है शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो सकता है, क्योंकि आंधी मतलब बादल हो रहे हैं थोड़े से, उस वजह से भी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो जो घर में काम करते हैं उनको भी गर्मी लगती है, बाहर काम करते हैं उनको भी गर्मी लगती है। तो गर्मी तो देखो सबको लगती है, बाकी जो बैठे रहते हैं उनको नहीं लगती है। तो यहाँ पे इडली बन चुकी है, अभी इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हाथ बार बार में जल रहा है मेरा। और ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं निकालती जाऊँगी इनको, और इजीली निकल भी जाती हैं। अच्छे से बन गई थी और मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ 2 घान की बनानी है, 2 कुकर की बनानी है बस, क्योंकि ज़्यादा खाई नहीं जाती है हमारे घर में। क्योंकि मैं, मम्मी और पतिदेव हम 3 ही हैं। बच्चे तो आपको पता है कैसे खाते हैं, तो उनका तो अलग ही शेड्यूल चलता है बच्चों का। और पापा का मुझे खाना बनाना है, एक बार की मुझे सादा बनानी है और एक बार की मुझे प्याज वाली बनानी है। स्टफ़ इडली होती है ना जो प्याज और टमाटर की, उनकी बनानी है गाइस। तो जो घोल बचा हुआ था ना उसी में मैंने प्याज टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो ये स्टफ़ इडली का घोल तैयार हो गया है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था इसी वजह से। तो और जो सादा इडली मैंने बना के रखी है ना, उनको मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि भोग लगेगा ठाकुर जी का। और प्याज तो अलाउड होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं बना लेती हूँ प्याज की। तो यहाँ पे पतिदेव को अच्छी लगती है प्याज वाली इडली, इसलिए मैं बनाती हूँ। बाकी मुझे तो ठीक है, जैसा प्याज की सादा जैसी चल जाती है वैसे ही खा लेती हूँ। तो पतिदेव के लायक ही बना रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बना रही, 6-7 इडली हैं वही बना रही हूँ। इडली बनाने के बाद में गाइज मेरे पास में समय था, खूब सारा समय बच रहा था मेरे पास में। तो मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा मलाई से घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर जब कभी कभी समय नहीं रहता और फिर काम ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं करती जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सारी मलाई इकट्ठी करके एक भगोनी में निकाल ली थी और मिक्सी में चला के उसमें ठंडा पानी मैंने एक बोतल में ले लिया है और थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी करके डालती जाऊँगी। और उससे क्या है, बहुत ईजी घी निकल जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। मेहनत तो देखो सारी चीज़ों में लगती है, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे घी निकालना। मैं मतलब 10 दिन में, 8 दिन में ऐसे घी निकाल लेती हूँ और अच्छा खासा घी निकल जाता है। और एक तरफ मैंने अपनी कढ़ाई, चलनी, जो भी मुझे ज़रूरत होगी ना, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के एक तरफ पहले ही रख ली हैं। बाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं ना काफ़ी सारे, इसीलिए। तो मिक्सी को ना 1-2 बार चलाया था और घी बहुत अच्छे से निकल गया था, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक छलनी ली और एक भगोनी में जो भी एक्स्ट्रा पानी मैंने डाला था वो निकलता है इसमें से, तो वो मैंने कर लिया। और देखो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, मैंने जो बड़ी वाली छलनी थी ना, जो आलू वगैरह जो फैलाते हैं उसमें मैंने घी निकाल दिया था। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, घी जो था ना वो डली वाला निकला था, मोटी डली वाला, तो घी उसमें से फैला नहीं था। वरना अगर लिक्विड में, थोड़ा सा लिक्विड में भी निकलता ना तो पूरा घी निकल जाता आज। और बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहा था मेरा। और देखो गाइस कितना अच्छा घी निकला है, एक बार में ही निकला है ये। ऐसे मुझे 4-5 बार निकालना है इसको। तो इसको मैं कढ़ाई में करके जाती हूँ और गैस को ऑन कर देती हूँ। ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा जब तक मेरा और घी निकालूंगी। तो ऐसे इसी तरीके से मैं सारा घी निकाल दूँगी गाइस।
बाद मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे ना, तो बर्तन मुझे साफ़ करने हैं क्योंकि ये चिकनाई वाले बर्तन होते हैं ना, तो ये गर्म पानी से ही साफ़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी से सारे बर्तन, मिक्सी का जार था, भगोनी थी, चलनी थी और बाउल जो थे ना, वो सारे कुछ मुझे ही साफ़ करने हैं क्योंकि फिर उस टाइम पे मैं दर्शन जाती हूँ, उस टाइम पे राधे आती है तो उसको गर्म पानी कौन करके देता, तो इसीलिए मैंने ही सारे बर्तन साफ़ कर दिए। और उसके बाद में फिर मुझे टेंशन नहीं है कि राधे आएगी पीछे से, क्योंकि मैं दर्शन जाती हूँ रोज़ाना, क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई हैं तो खाना बना के और तब दर्शन जाती हूँ। तो बच्चों का घूमना भी हो जाता है और मेरा भी थोड़ा सा मेरा भी घूमना हो जाता है दर्शन के बहाने से, और ठाकुर जी के दर्शन भी हो जाते हैं। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं ना, वहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं, और ये बिल्कुल मतलब फैक्ट है कि जो जिस जगह पे आप रहते हो ना, वहाँ के लिए लोग वाकई में तरसते हो। आप कहीं भी कितनी भी दूर चले जाओ और जब आप गिरिराज जी का नाम लेते हो ना कि हम गिरिराज जी से हैं, तो लोगों के मन में अलग ही भावना आ जाती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पे हम बलवाधीश जी के बैठक पे दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि हम वैष्णव हैं। तो वहाँ पे जो उनकी माता जी थी, यानी कि जो सेवा पूजा करती हैं ठाकुर जी की, तो उन्होंने उनको बताया कि हम गिरिराज जी से आए। तो वो सच में इतने भाव विभोर हो गई हमें देख के, मतलब उनको लगा पता नहीं कौन मिल गया, और इतना मतलब हमें इतना मान सम्मान दिया उन लोगों ने। उन जो माता जी थी, 2-3 थी वो, तो वो बोल रही थी कि तुम गिरिराज जी से आए हो, और मतलब इतना वो कह रही थी कि मतलब हमारा तो आना ही नहीं होता है। तो उन्होंने, एक ने तो मुझे पैसे भी दिए थे कि आप गिरिराज जी को चढ़ा देना मेरे नाम से। तो मैं गई थी, फिर 2-3 दिन बाद फिर गिरिराज जी को दान पेटी में वो पैसे डाल के आई थी उनके नाम से। तो इतना वो था गिरिराज जी का, अपने गिरिराज जी का इतना ज़्यादा वो है, बाहर जाके आप देखो तो हम तो जिस जगह पे रहते हैं उसकी तो अलग, ब्रज की तो बात ही निराली है गाइस। और ये चीज़ जो है ना, आप ब्रज में जब रहते हो या ब्रज में बार बार आते हो ना, तो आप लोगों की समझ में आती है। अदरवाइज़ लोगों के लिए तो ब्रज एक जगह का ही नाम है बस, बाकी जो लोग रहते हैं उनको पता है ब्रज क्या चीज़ है। ये चीज़ मुझे शादी के बाद रियलाइज़ हुई। शादी के बाद, तुरंत बाद नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे शादी होने के बाद में आई मैं यहाँ पे, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैंने सीखी। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, रहन सहन, सब कुछ, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। तो यूपी में और राजस्थान में बहुत चीज़ें डिफरेंस हैं, कल्चर की, खाने पीने की, रहने सहने की, हर चीज़ की। तो मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझ में भी सारी चीज़ें आ गई हैं। वो जो लाइक ठाकुर जी के प्रति होती है ना, उनका अलग भाव होता है जो, वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं और मुझे अच्छा लगता है अब ये ठाकुर जी का काम करना या फिर दर्शन के लिए जाना। मैं बहुत मतलब कोशिश मेरी रहती है, अगर कोई मेरे साथ चले तो मैं परिक्रमा के लिए भी तैयार हूँ, चाहे मेरे पैरों में दर्द हो या ना हो। अगर कोई मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं वृंदावन बरसाने, क्योंकि पास में ही है हमारे यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कोई मेरे साथ में चलने के लिए नहीं है, क्योंकि पतिदेव को टाइम नहीं मिलता है और बच्चे मेरे छोटे हैं। बाकी पतिदेव बोलते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि तुम अकेले नहीं जा सकते हो, लेकिन कभी मैं अकेले गई नहीं हूँ, सच बात तो ये है। तो इस वजह से ना मेरा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल या ऑकवर्ड लगता है मुझे बाहर निकलना अकेले। तो बाकी अब मैं दर्शन तो अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि इंतज़ार किसका करना, जब पता है आपको अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये वाली बात है गाइस। तो यहाँ पे बहुत ज्ञान दे दिया। अभी मैं सांभर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सांभर के लिए मैंने राई का तड़का लगाया और लौंग, काली मिर्ची थोड़े थोड़े से डाल के मैंने और इनको ऐड कर दिया। यहाँ पे ना तो मेरे पास में साबुत मिर्ची है, ना ही मेरे पास में कड़ी पत्ता है सांभर में ऐड करने के लिए। तो जैसे सादा बनता है वैसे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो इंतज़ार, फिर वही कि इंतज़ार कौन लेके आएगा। तो इसी वजह से मैंने सादा ही बना लिया है। अब मुझे शाम को नारियल की चटनी बनानी है। जब वो स्वरा को बेच के मार्केट से, तब मैं मंगवाऊंगी नारियल, तब चटनी बनाऊंगी गाइस। एक तरफ सांभर बन रही है और दूसरी तरफ पापा की आलू की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में फर्स्ट में ही बता दिया था कि पापा को मुझे पराठे सब्ज़ी बनाने हैं। तो दोनों की ग्रेवी मैंने एक बार में तैयार कर ली थी टमाटर पीस के। तो एक तरफ सब्ज़ी बना रही हूँ, एक तरफ सांभर बन रहा है। और इसी बीच में मुझे पता भी नहीं चला था कि सिलेंडर कब का ख़त्म हो गया, क्योंकि जो गैस थी बिल्कुल स्लो थी। मैंने सोचा था यार गैस ग्रेवी भुन क्यों नहीं रही है, इतना टाइम हो गया मुझे। तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल, और जब इतनी देर बाद में मैंने देखा कि यार ग्रेवी तो भुन ही नहीं रही है, तब पता चला कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए मुझे बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि कोई शॉप पे था नहीं सिलेंडर के लिए, और मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है इस वजह से। तो सिलेंडर का काम जो होता है ना, वो जेंट्स लोगों का ही होता है।
और सांभर को अच्छे से वेजिटेबल वगैरह ब्लेंड करने के लिए ना मैं हैंड ग्राइंडर से इसको चला रही हूँ, जैसे सांभर एकदम क्या बोलते हैं उसको, सब्जी जो मैंने सब्जी इसमें डाली है वो सारी एकदम मैश हो जाए। तो उसके लिए अच्छे से ब्लेंडर से मैंने चला लिया इसको, और अभी मैं छौंक दूँगी गाइस। किचन का पूरा काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं गाइज मैं आई अपने रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। और 6:15 का टाइम हो ही गया था, क्योंकि मैं सही 4 बजे उतरी थी नीचे, और 4 बजे से चाय वगैरह बनाई, चाय पी, उसके बाद में फिर खाने की तैयारी की, पापा के पराठे वगैरह बनाए, इडली सांभर बनाए, तो इस सब में ना बहुत टाइम लग गया था। तो उसके बाद मैं अब अपने रूम की सफाई कर रही हूँ शाम को। वैसे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ खाने की तैयारी करने से पहले, लेकिन आज थोड़ा देर लेट हो गई थी इस वजह से। तो सबसे पहले बेडशीट साफ़ की, उसके बाद मैं झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा लगाया, क्योंकि बच्चे मैंगो खाया था बच्चों ने, तो वो क्या है सब जगह चिपचिपा हो गया था, तो उसके लिए पोछा लगाना ज़रूरी था। वरना मैं शाम को तो कम ही लगाती हूँ, मतलब किसी दिन पोछा लगाती हूँ, किसी दिन नहीं लगाती। वैसे तो पोछा पूरे दिन लगता ही रहता है, दिन में कितनी बार लगता है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे झाड़ू पोछा सब दिन चलता रहता है। तो वही मेरा हाल है। और इतनी देर किचन में काम करके आई ना, तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए ना मुझे किचन में काम करते करते। और हमारी किचन में कोई विंडो वगैरह भी नहीं है, तो उस वजह से ज़्यादा घुटन हो जाती है किचन में, वहीं की वहीं काम करते रहो। तो और घी गरम किया था मैंने, क्योंकि घी चलाया था, तो उसकी भी जो थोड़ी जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसका जो चलता रहता है ना धुआं सा ऐसा, तो गरम गरम वो उससे ज़्यादा गर्मी हो गई थी। क्योंकि वेंटिलेशन के लिए कुछ है नहीं, चिमनी का जो पाइप लगा हुआ है ना वो भी बहुत लंबा पाइप निकाल रखा है, तब बाहर निकलता है उसका चिमनी का धुआं। तो गाइस यहाँ पे घी गरम हो गया है, और अभी ये गरम है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब इसको छान के डब्बे में भरूंगी मैं। तो सारा काम हो गया है, इधर सांभर बन चुकी है, इधर आलू की सब्जी बन गई है, और इधर इडली बना के रख दी है मैंने, इधर यहाँ पे पापा का खाना बन गया है यहाँ पे। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है गाइस इसी के साथ में। लेकिन दर्शन नहीं जा पाई, बस एक चीज़ का दुख वो रहा, थोड़ा सा गिल्ट रहा मन में कि यार थोड़ा सा, मतलब अगर सिलेंडर का काम ये बीच में नहीं अटकता ना तो मैं दर्शन करने भी जाती, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आज नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, कल ज़रूर जाऊंगी। और जस्ट मैं भी नहा के आई हूँ, इतनी गर्मी है आज, इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है गाइस। मतलब मैं ना 2-3 दिन से कूलर चला रही थी, लेकिन आज तो मुझे AC ऑन करना ही पड़ा, इतनी भयंकर गर्मी है। कूलर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म हवा देता है ना, सेम ऐसी गर्म हवा दे रहा है। इसी वजह से मैं ना दर्शन करने के लिए बच्चों को लेकर नहीं गई, बहुत गर्मी है, तो भीड़ तो रहती है इस वजह से, और काम भी नहीं हुआ था मेरा। गाइस बस इतना ही है आज के ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने से क्या होता है, आपको सिर्फ लाइक करना होता है, मुझे अच्छा लगता है आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो। तो बस ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।